हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का दूसरा वीडियो नेशनल पार्क का मैं शुरू करने वाला हूँ, राष्ट्रीय उद्यान का। तो उससे पहले मेहनत इतनी शान से करो कि मेहनत भी आपको आके चुपके से बोले कि नहीं भाई ये लड़का मेहनत कर रहा है। तो चलिए, अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाके पार्ट 1 को देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान का छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ मैंने बताया हूँ। और ये रहा दूसरा पार्ट, और इसमें उम्मीद करते हैं कि पूरा कवर कर देंगे, ठीक है, जितना बचा खुचा जितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का शर्त हम बताए थे कि राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में, और एक बार बता दें, राष्ट्रीय उद्यान हम उसे कहते हैं जहाँ मानवीय हस्तक्षेप न हो, मतलब मनुष्य का कोई उसमें क्रियाकलाप की भूमिका कुछ भी नहीं होती, मतलब मानव उसमें नहीं जा सकता है। कोई भी पशु पक्षी एकदम स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र पूर्वक रह सकता है, उसी को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। इसमें आप नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे भी तो आपके पास टूर, मतलब क्या बोलेंगे, आपके पास एक गाइड करने वाला आपको रहेगा, फॉरेस्ट गाइडर, उसके साथ आप जा सकते हैं देखने के लिए, वो भी ठीक है। तो वो ओपन रहता है राष्ट्रीय उद्यान, एकदम फुल्ली ओपन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सहचर, मेरे सहपाठीगण, ध्यान से देखिए और याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हिमाचल से हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो ये तो याद हो ही जाएगा। ग्रेट हिमालय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, इसको जोड़ के याद कीजिए तो सिम्बा है ना। सिम्बा आप लोग तो देखे होंगे मूवी सिम्बा, रणवीर सिंह का, हाँ रणवीर सिंह का सिम्बा। तो सिम्बा किले पर चढ़ा, इंदर किला किले पर चढ़ा और वहाँ कुछ झंडा वगैरह पिन कर दिया, ठीक है, कुछ भी पिन कर दिया। बदले में उसे क्या मिला? इस उपलब्धि के लिए खीर मिला। तो ऐसा भी आप जोड़ के याद कर सकते हैं। सिम्बा जो था वो किले के ऊपर चढ़ा और वहाँ किसी चीज़ को पिन कर दिया। पिन कर दिया तो उसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया उसको। बदले में उसको क्या मिला? प्राइज़ में खीर मिला खाने के लिए, राइट। तो ये हो गया आपका खीर गंगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलबड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालय तो हिमाचल से हो ही जाएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं केरल में। केरल में क्या है? करेली, पहले ही बता चुके हैं। रामसर साइट में, अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाके रामसर साइट्स के बारे में देख लीजिए। वहाँ भी छोटी छोटी ट्रिक्स बताए हैं याद करवाने के लिए। तो केरल से याद आ जाएगा करेली। करेली बहुत को खाना पसंद नहीं है ना। तो भैया इसको कैसे याद करेंगे? अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, शोला सब में कॉमन है। शोला, इरविकुलम, इसमें तो शोला नहीं है। एर्नाकुलम से इरविकुलम याद कर सकते हैं। एर्नाकुलम जिला कहाँ है? केरल में है। मैथिकेट्टन शोला, इसमें भी शोला है। पम्बंदम शोला, पेरियार है ना, और साइलेंट वैली। देखिए इसको कैसे जोड़ के याद करेंगे, सीधी बात है। करेली, यार देखिए, यार पेरियार से यार करेली का शोला मतलब छोला। यार करेली का छोला जो नहीं खाएगा वो चुपचाप अपना मूड़ी हिला दे, है ना। यार करेली का छोला यानी शोला, करेली का छोला जो नहीं खाएगा वो चुपचाप यानी साइलेंट वैली, चुपचाप अपना मूड़ी हिला दे। सही, सीधी बात है। यार करेली से हो गया केरल। यार करेली का छोला में आ गया, सोला जितना आएगा, ठीक है, वो तो केरल में है। यार करेली का छोला जो नहीं खाएगा वो चुपचाप यानी साइलेंटली अपना मुंडी हिला दे, अनाई मुड़ी, है ना। तो ये याद हो गया जोड़ के, तो थोड़ा मतलब छोटा सा ट्रिक बस याद हो गया। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या क्या है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। एक दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का, ठीक है, वो गुजरात में है, बताएंगे गुजरात का तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये देखिए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी अन्नामलाई है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? गुइंडी
गुंडी 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 भिंडी, भिंडी को तेल मिला के खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, है ना। तो गुंडी से भिंडी मतलब तेल, तेल में तमिलनाडु है ना। गुंडी, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। उसके बाद समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, तो समुद्र के किनारे ही है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं कि सब तमिलनाडु में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी को छोड़िए, इधर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो अन्नामलाई से आप याद कर लीजिए कि अन्नामलाई, अन्ना 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 कहाँ, साउथ में ही, अन्ना साउथ में ही चलता है, अन्नागिरी, ठीक है ना। मतलब किसी साउथ में ही चलता है अन्नागिरी, बस सिंपल सी बात है, मतलब किसी भी तरीके से याद होना चाहिए बस। अन्नामलाई हो गया। अब आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, वेंकटेश्वर और पापीकोंडा। देखिए कोई अंधा व्यक्ति था और वो श्री वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए गया था, ठीक है। तो कोई तीसरा पर्सन, कोई दूसरा, यहाँ तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन जो है उसे डिस्टर्ब कर रहा था। कोई अंधा व्यक्ति अगर भगवान की आराधना करे, पूजा अर्चना करे और उसे कोई डिस्टर्ब करे तो उसे क्या लिखेगा, पाप लिखेगा, है ना। तो पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये रहा आसाम। आसाम को लेकर भी मैंने ट्रिक्स बताए थे, कुछ कुछ छोटा छोटा ट्रिक्स, रामसर साइट को जिस टाइम में पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आसाम में क्या है, आसाम से एक छवि मन में जागृत हो जाती है, आसमान। क्लियर। तो आसमान का रंग अनेक है, अनेक कहने का मतलब रंग बदलते रहता है, 7 कलर ही होता है, ठीक है। तो आसमान का रंग बदलते रहता है। तो रंग में काजीरंग, रंगा, और एक रंगा है कहाँ, ओरंग, है ना, ओरंग। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ओरंग को, ठीक है। तो ओरंग, इसमें भी रंग, इसमें भी रंग, तो आसमान का रंग हो गया। उसके बाद आसमान में कौन, भगवान रहते हैं। आसमान में ऐसे ही जनरली बोलते हैं सब ऊपर वाला की देन है, ना मेरी ना तेरी, है ना। सब ऊपर वाला, ऊपर मतलब आसमान, तो ये हो ना मेरी। मन से, मानस, मन से बोलो ना मेरी ना तेरी, ऊपर वाले की, यानी ऊपर वाले कौन है, आसमान, आसमान भगवान, है ना। तो आसमान का रंग भी ढेर सारा है, तो इसलिए काजीरंगा और ओरंग। असम का हो गया ना मेरी, मन से बोलो, मानस, मन से बोलो ना मेरी ना तेरी, ऊपर वाले की। तो मानस हो गया, इससे याद हो गया, है ना। तो सब याद हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ना असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ना असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ना असम में। डिब्रू साइखावा, ये छूट रहा है डिब्रू, तो ऐसे भी जनरली याद कर सकते हैं। असम में डिब्रू है, डिब्रूगढ़, है ना। असम में, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, डिब्रू, डिब्रू जो कहाँ है, आसाम में है। क्लियर। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी। देखिए कांगेर घाटी है, एक कांगड़ा का किला जो हिमाचल में है, उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कांगेर घाटी। देखिए कोई लड़की थी इंद्रावती नाम की, ठीक है। वो छत्ता लेके जा रही थी, पैदल यात्रा कर रही थी, पैदल जा रही थी। कोई लड़की थी इंद्रावती, वो बारिश हो रही थी, ठीक है। तो वो छत्ता लेके जा रहे थे, छत्ता से छत्तीसगढ़, इंद्रावती से इंद्रावती, छत्ता लेके जा रहे थे। तो जाते जाते नीचे घास फूस है ना, घास फूस में उसे क्या, कंकड़ चुभ गया, पैर पे कंकड़ चुभ गया। तो कंकड़ से कांगेर घाटी हो गया। इंद्रावती नाम की कोई लड़की थी जो छत्ता लेके जा रही थी, यानी छत्तीसगढ़, और क्या हो गया, घास में कंकड़ मिल गया, है ना। तो कांगेर घाटी हो गया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती और कांगेर घाटी। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ याद हो चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। भारत के बीचों बीच स्थित सबसे प्यारा और सुनहरा राज्य, और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मतलब इसमें कितना राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 11, कितना है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा इसी स्टेट में राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे ज़्यादा वन भी यहीं पाया जाता है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
कान्हा है माधव बांधव। देखिए कान्हा जो थे, कान्हा तो कृष्ण का नहीं है ना, कान्हा को बांध के रखा जाता था, उसकी माँ बांध देती थी कान्हा को, है ना। तो ये भी तरीका है, छोटा छोटा तरीका। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हो सकता है आप अपनी तरीके से याद कीजिए, लेकिन याद तो करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी लेना है। जिनको नौकरी लेना है वो तो याद करेंगे ही, जिनको नहीं लेना है वो नहीं करेंगे, सीधी बात है। तो कान्हा को उसकी मम्मी जो है बांध के रखती थी, बांधवगढ़, माधव, बांधवगढ़ से माधव याद कर लीजिए, है ना। ये हो गया क्लियर, ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद है संजय। संजय को आप ऐसे ही याद कर लीजिए। संजय जो है ना, संजय नेशनल पार्क, ये है आपका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, क्लियर। उसके बाद है वन विहार। वन विहार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो उससे वन विहार क्लियर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद है पन्ना, सतपुड़ा और पेंच। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए किसी भी कॉपी के प्रत्येक पन्ने पेंच होता है, जनरली नहीं होता, फिर भी सोच लीजिए। किसी भी कॉपी के हर एक पन्ना में पेंच होता है। और पन्ना कहाँ होता है? क्या साइड में होता है? नहीं, कॉपी के बीच में होता है। इधर एक जिल्द रहेगा, इधर एक जिल्द रहेगा, बीच में पन्ना रहेगा। तो पन्ना के प्रत्येक पन्ना में पेंच रहता है, और वो पूरा पन्ना कहाँ रहता है? कॉपी के बीचों बीच। पूरा पन्ना में सतपुड़ा और पेंच, प्रत्येक पन्ना में पेंच होता है। कहाँ? कॉपी के बीचों बीच, यानी मध्य में, कॉपी के मध्य में, यानी मध्य प्रदेश हो गया। पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया। अब बचा क्या? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, एंड उसके बाद डायनासोर फॉसिल, उसके बाद पालपुर क्यूनो। तो इसको क्या कैसे याद करेंगे? डायना को एक ही तो है, डायनासोर एक ही है पूरे भारत में, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन जंगल पाया जाता है, तो हो सकता है वहाँ, हो सकता है क्या है ही, वहाँ ज़्यादा जीवाश्म है, ज़्यादा पेड़ पौधे नीचे दब गए हैं, तो फिर उससे इसलिए उसे बनाया गया है डायनासोर फॉसिल। तो ऐसे ही याद कर लीजिए डायनासोर फॉसिल। उसके बाद पालपुर को ऐसे ही याद कर लीजिए। इसके लिए क्या ट्रिक बताएंगे? एक तो बचा हुआ है बस, पालपुर क्यूनो, पालपुर क्यूनो। तो चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र राज्य की ओर। महाराष्ट्र में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए महाराष्ट्र में है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और एक यहाँ पर बात है कि पेंच जो है ना, जो मध्य प्रदेश में है, वो पेंच का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी है ना। जैसे कि अभी बोले कि संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। उसी प्रकार से पेंच भी जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ हिस्सा आता है। मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो चलिए महाराष्ट्र में याद करते हैं कि कौन कौन सा है। तडोबा, तो इसको कैसे थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद कर रहे हैं, है ना। तो आप याद कीजिए कि संजय और चंदौली, संजय एक लड़का, चंदौली एक लड़की, वो दोनों कहाँ गए थे? महाराष्ट्र गए हुए थे। और महाराष्ट्र में कहाँ गए थे? महाराष्ट्र में एक गांव में गए हुए थे, ठीक है। गांव में गए हुए थे, क्यों गए थे? डोभा गए थे। महाराष्ट्र के एक गांव में डोभा गए थे। डोभा मतलब क्या? डोभा जिसमें पानी भरा रहता है। डोभा में क्यों गए थे? मछली पकड़ने के लिए। तो मलमल टाइप का कीचड़ है ना, मलमल टाइप का कीचड़ में दोनों फंस गए। तो ऐसे याद कर लीजिए कि संजय से संजय गांधी और चंदौली से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। दोनों गए थे महाराष्ट्र के एक गांव में, गांव से नवेगांव। गांव क्यों गए थे? डोभा गए थे, डोभा मछली पकड़ने के लिए, डोभा हो गया तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो वहाँ जो है कीचड़ में फंस गए, मलमल में फंस गए, है ना। तो ये हो गया गुगामल। तो उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र भी आपको याद हो चुका होगा। तो अभी क्या किए? जस्ट हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये उम्मीद करते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ याद हो चुका होगा, क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 के लिए इंतज़ार कीजिए। पार्ट 3 फिर से बनेगा तुरंत, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो पार्ट 3 बना रहे हैं। तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से मतलब अच्छे से मेहनत कीजिए।
लगना चाहिए कि हाँ लड़का मेहनत कर रहा है, बस